नैमिषारण्य वन। रात का समय। ऋषिगण सूत जी के चारों तरफ उत्सुकता से बैठे हुए हैं। सूत जी जीवन के परम लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। ऋषियों, शिवपद की प्राप्ति ही लक्ष्य है और उनकी सेवा ही इसका साधन है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं, परंतु जो अप्रत्यक्ष है उसे श्रवण करके प्राप्त किया जा सकता है। हे सूत जी, मनुष्य शिवपद को कैसे प्राप्त करे? हे ऋषि शौनक कुमार, इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु मैं तुम्हें ब्रह्मलोक का एक उल्लेख बताता हूँ। स्वर्ण कमल पर विराजमान ब्रह्मदेव ऋषियों की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। पुत्रों, शिवपद की प्राप्ति के 3 महान साधन हैं: श्रवण, कीर्तन एवं मनन। गुरु के मुख से शिव कथा सुनना श्रवण है, वाणी के द्वारा उनके नाम का गान करना कीर्तन है, एवं निरंतर शिव का चिंतन करना मनन है। इसी ज्ञान को नंदिकेश्वर ने सनंत कुमार को बताया था। हे सूत जी, अन्य देवताओं की केवल मूर्ति पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव की लिंग और मूर्ति दोनों को क्यों पूजा जाता है? हे मुनियों, यही महादेव का सबसे गहरा रहस्य है। पूर्व काल में यही प्रश्न ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार ने मंदराचल पर्वत पे नंदिकेश्वर महाराज से किया। तदनंतर नंदिकेश्वर महाराज ने बताया, भगवान शिव निराकार भी है और साकार भी। निष्कल रूप का प्रतीक है शिवलिंग और सकल रूप का प्रतीक है शिव मूर्ति। यही कारण है कि भगवान शिव लिंग और मूर्ति दोनों रूप में पूजे जाते हैं। हे नंदिकेश्वर महाराज, आपने लिंग और मूर्ति के वेर का रहस्य तो अब बता ही दिया है, परंतु लिंग के प्राकट्य का रहस्य अब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे सुना दीजिए। इसके उत्तर में भगवान नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना शुरू किया। प्राचीन काल में सृष्टि रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि पालक विष्णु के बीच में मैं श्रेष्ठ हूँ के रूप में एक घोर विवाद उत्पन्न होगी। मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, समस्त संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं जगत का पालन करता हूँ, श्रेष्ठता मेरी है। धीरे धीरे यह विवाद विनाशकारी युद्ध में बदल गया और दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर अपने अपने अस्त्र छोड़ दिए। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैं इसकी जड़ खोजूंगा, यह कहते हुए विष्णु जी वराह रूप में परिवर्तित हुए और स्तंभ की जड़ को खोजने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी हंस रूप में परिवर्तित होकर अग्नि स्तंभ का शिखर खोजने लगे। हजारों वर्षों तक दोनों देवता स्तंभ का अंत खोजते रहे। इसी बीच ब्रह्मदेव को केतकी पुष्प मिलता है। यदि तुम मेरी साक्षी बन जाओ तो मैं विजयी कहलाऊंगा। ठीक है ब्रह्मदेव। दोनों लौट कर आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इसका शिखर देख लिया है। और केतकी पुष्प ने भी कहा, हाँ, ब्रह्मदेव सही कह रहे हैं। अचानक अग्निस्तंभ गरजा, असत्य! अग्निस्तंभ से शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। हे ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बना, तुम कभी पूजनीय नहीं होंगे। और केतकी, आज से तुम मेरी पूजा में वर्जित रहोगी। आज की यह रात्रि महान रात्रि होगी और शिवरात्रि कहलाएगी। जो इस तिथि में मेरे लिंग या मूर्ति की पूजा करेगा वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। प्रभु, आपके स्वरूप का रहस्य क्या है? मेरे 5 नित्य कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इन्हीं 5 कार्यों के लिए मेरे 5 मुख हैं। मेरे मुख से अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद प्रकट हुए, जिनसे बना ओम। इसी से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। और फिर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर सूत जी ने ऋषियों को शिवलिंग स्थापना, मोक्ष मार्ग और पुण्य क्षेत्र के बारे में अवगत कराना आरंभ किया। ऋषियों, पंचाक्षर मंत्र के 5, 4 या 3 करोड़ बार जाप करने से
साजुष्य, महेश्वर या विष्णु पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की स्थापना पवित्र स्थान पर करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना 12 उंगल या उससे अधिक लंबाई की होनी चाहिए। गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियां मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र है। ये शिवपद दिलाती है। दिन के 3 विभाग प्रातः नित्य, मध्य सकाम कर्म और सायंकाल शांति कर्म के लिए है। मित्रों, विद्येश्वर संहिता अध्याय 11 की समाप्ति होती है। अगले अध्याय में आप देखेंगे महादेव ने कैसे रचे 7 वार, कौन सा दिन देता है धन और कौन सा दिन देता है मोक्ष। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।